पढ़ना सीखना वालिदे और खानदानों की अहमियत। पढ़ना सबसे अहम महारतों में से एक है जो हमारे बच्चे स्कूल में सीखते हैं। इसमें चंद साल और बहुत मेहनत लगती है, लेकिन ये इतना ही अहम है और वालिदैन रास्ते के हर कदम पर मदद कर सकते हैं। उर्दू और अंग्रेज़ी दोनों बोलने वाले बच्चों की परवरिश करने से उन्हें स्कूल और ज़िंदगी में अच्छी कारकर्दगी का मुज़ाहिरा करने में मदद मिलेगी। इससे उन्हें अंग्रेज़ी में पढ़ने सीखने में भी मदद मिलेगी। High five! You got it! मैं अपने बच्चों को प्यार और हौसला अफजाई करती हूँ। उनके पास अच्छे उस्ताद हैं और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि वो घर में प्रैक्टिस करें। इसमें कुछ वक्त लगा, लेकिन आखिरकार उन्होंने पढ़ना सीख लिया। मेरी बेटी के उस्ताद ने मुझे बताया कि कुछ बच्चे आहिस्ता सीखेंगे और कुछ तेज़ी से सीखेंगे, लेकिन उन सबको एक ही हुनर सीखना होगा। पढ़ने का तरीका सीखने के लिए एक साइंस है। हुरूफ, प, अ, अल्फाज, bus. जुमले, The bus is big. फिर पैराग्राफ तक के कदम एक की फिरती सीरीज के साथ। पढ़ना सीखना हुरूफ से शुरू होता है। हुरूफ एतहाजी के हुरूफ क्या हैं और वो क्या आवाज़ें बनाते हैं? B, B, U, A, S. हम अपने बच्चों को हुरूफ एतहाजी की मुख्तलिफ आवाज़ों को सीखने में मदद कर सकते हैं जब वो बहुत छोटे होते हैं। एक साथ गाने गाते हैं, घड़ी पे चूहा नाचा, घड़ी ने एक बजाया, चूहा नीचे आया। राइमिंग गेम्स खेलते हैं या सोने के वक्त कहानियाँ सुनाते हैं। पार्क में जाके वो खेलते हैं और झूले लेते हैं और थोड़ी सी बास्केटबॉल खेलते हैं। जितना ज़्यादा हम अपने बच्चों से बात करेंगे, उतना ही ज़्यादा हुरूफ की आवाज़ें उन्हें मालूम होंगी और तहरीरी हुरूफ एतहाजी सीखना उतना ही आसान होगा। इसमें उर्दू शामिल है। जितना ज़्यादा हम उनके साथ उर्दू में बातें करेंगे और उर्दू में वो जितना ज़्यादा हुरूफ और आवाज़ें जानते हैं, उतना ही आसान वक्त होगा कि वो अंग्रेज़ी में हुरूफ सीखेंगे। कौन कूदा? कौन कूदा? एक बार जब वो हुरूफ और उन्हीं की आवाज़ों को जानेंगे, तो बच्चे सीखेंगे कि किस तरह हुरूफ एक साथ मिलकर पूरे अल्फाज तख्लीक करते हैं। गाय कूदी? नहीं भैया, गाय नहीं कूदती। गाय मुंह मुंह करती है, दूध देती है। मैंने उनसे कहा, जब आप एक लफ्ज़ नहीं जानते हैं तो आपको इसे बोलना होगा। There, will be times. कुछ अल्फाज दूसरों के मुकाबले में मुश्किल होते हैं और उस्ताद इसमें आपकी मदद करेगा, लेकिन आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ये हमेशा आसान नहीं होगा, आप गलतियाँ करेंगे, लेकिन ये ठीक है। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे पूरे एतमाद कारीन बने, ताकि वो बड़े अल्फाज और ख़ास तौर पर ऐसे अल्फाज सीख सकें जो ऐसे नहीं लगते जैसे वो लिखे हैं और आसानी से आवाज़ नहीं दी जा सकती है। Quite. Like you. जब हम सड़क पार अल्फाज को देखते हैं तो मैं हुरूफ की निशानदही करना और उन्हें एक साथ आवाज़ देना पसंद करती हूँ। एक बार जब वो इनफिरादी अल्फाज को बहुत अच्छी तरह से पढ़ सकेंगे, उन्हें सिर्फ पूरे जुमले में तमाम अल्फाज पढ़ने की मशक करनी होगी। पहले तो हम सब छोटे रोबोट्स की तरह पढ़ते हैं, लेकिन वक्त गुजरने के साथ हम कुदरता और एतमाद के साथ पढ़ना सीखते हैं। There will be times
when you walk into a room and no one there is quite like you. लेकिन शेफ उससे मुतमईन नहीं था. क्यों? क्योंकि मेरे ख्याल से उसका दिल था कि उसकी दुनिया में सबसे बेहतरीन एग फ्राइड राइस बने, है ना? उसका दिल था कि वो उसके बेस्ट एग फ्राइड राइस हो पूरी दुनिया में, है ना? अब मेरा बेटा ठीक पढ़ रहा था, लेकिन फिर मुझे पता चला कि वो असल में नहीं समझ रहा था कि वो क्या पढ़ रहा है. वो अल्फाज पढ़ सकता है, लेकिन ये नहीं जानता कि उनका क्या मतलब है. मुझे इससे ये कहना था कि वो इसे मेरे सामने दोबारा बोले, लेकिन अपने ही अल्फाज में. लेकिन वही बात है, ये मश्क की ज़रूरत है. इसे पढ़ने की तफहीम कहा जाता है और पढ़ने का पूरा नुक्ता यही है, अल्फाज, जुमले और आखिर में पैराग्राफ को समझने के लिए. मैं खुद बेहतरीन कारी नहीं हूँ, लेकिन मुझे होना ज़रूरी नहीं है. मेरा काम अपने बच्चों से मोहब्बत करना और हौसला अफजाई करना, और सबसे बढ़कर उनके साथ सब्र करना है. आप बहुत सारी गलतियाँ किए बगैर पढ़ना नहीं सीख सकते. गाय कूदी? नहीं. Good job. यही वजह है कि वो कहते हैं कि हर माँ बाप उनके बच्चों का पहला उस्ताद होता है. हम उनकी हौसला अफजाई कर सकते हैं कि वो कोशिश जारी रखें. जो कुछ उन्होंने सीखा है उस पर अमल करने में हम उनकी मदद करें, और सबसे अहम बात यह है कि उनका एतमाद बढ़ाएं. रास्ते के हर कदम पर हम अपने बच्चों को पढ़ाना सीखना में मदद तो कर ही सकते हैं. स्कूल शुरू करने से पहले शुरू करते हैं और इस वक्त तक जारी रखते हैं जब तक कि वो अच्छे करीन ना हो. Blue is for girls and boys. और इस पूरे अमल के दौरान हम इस बात को यकीनी बना सकते हैं कि हमारे बच्चे उर्दू बोलना जारी रखें और उन अल्फाज को समझ सकें जो वो अंग्रेज़ी में पढ़ रहे हैं. उर्दू के साथ अंग्रेज़ी जानने से उन्हें स्कूल में एक बड़ा फ़ायदा मिलेगा. पढ़ना, रियाजी और दूसरे मज़ामीन, और बाद में ज़िंदगी में भी उनकी मदद होगी जब वो मुलाजमत की तलाश में होंगे, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज़ उन मुलाजमीन की कद्र करेंगे जो दो ज़बान हैं. उर्दू जानने से हमारे बच्चों को हमारी सक़ाफ़त और हमारी ख़ानदानी तारीख़ तक रसाई भी मिलती है, जो बहुत अहम है. अगर आपको अपने बच्चों के पढ़ने के बारे में कोई सवालात या तशवीश है तो मदद के लिए पूछें. आप अपने बच्चे के उस्ताद या स्कूल के वालिदैन के कोऑर्डिनेटर से रब्ता कर सकते हैं. अगर आपको फ़ोन नंबर या ईमेल मालूम नहीं है तो 311 पर कॉल करें, और आप अपने बच्चे के साथ स्कूल से उर्दू में आपके साथ बातचीत करने के लिए कह सकते हैं. प्रिंसिपल या वालिदैन के कोऑर्डिनेटर से कहें कि वो आपको उर्दू में तहरीरी मालूमात भेजें, और उस्ताद या प्रिंसिपल के साथ आपकी मुलाकात के लिए मुतरजम फराहम करें. न्यूयॉर्क शहर के तमाम स्कूलों में उन खानदानों के लिए मदद है जो उर्दू बोलते हैं. उर्दू में स्कूल की मालूमात हासिल करने के लिए schools.nyc.gov/hello